कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के, या फिर झालावाड़ बारां को ले लीजिए, या फिर उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर को ले लीजिए। कुछ एक सीटें हैं जहां पर जो मुकाबला है वो खासा दिलचस्प रहा। तो अब बाड़मेर जैसलमेर के साथ एक बार इन सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं। विशाल सूर्यकांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, कोटा बूंदी झालावाड़ बारां बांसवाड़ा डूंगरपुर इन सीटों पर भी जो मुकाबला है काफी रोचक रहा, मगर मतदान प्रतिशत जो निकलकर सामने आया एंड ऑफ द डे वो भी देखने लायक रहा। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अपने आप में महत्वपूर्ण है जो ये नजारा सामने आ रहा है बाड़मेर जैसलमेर में। ऐसी ही प्रतिद्वंदिता राजस्थान की कई सीटों पर इस बार इसका नजर आई है। हमने देखा है दो चरणों के चुनाव के अंदर एक तरफ तो मतदान का प्रतिशत है वो 2013, माफ कीजिए, 2014, 2019 और 2024, इसको अगर देखते हैं तो ज्यादातर पूरी 25 सीटों के अंदर मतदान का प्रतिशत है वो कम हुआ है, वो घटा है। कुछ सीटें जरूर हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें बाड़मेर महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पर अगर हम पिछले 2019 के चुनाव की तुलना में देखें तो 0.95% है वो मतदान का परसेंटेज जो बढ़ा है। और जहां जहां राजस्थान में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थितियां थी या जहां जहां टफ फाइट की स्थितियां हुई, वहां पर बहुत जो वोटिंग के परसेंटेज का जो स्तर है वो अपने आप में बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और इसीलिए तमाम जो प्रतिद्वंदी हैं आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर के अंदर रविंद्र सिंह भाटी है, वो चुनाव को निर्णायक स्थिति में लाने वाले जो उम्मीदवार हैं उस रूप में उनको देखा जा रहा है। वहां बाड़मेर जैसलमेर में जो कैलाश चौधरी हैं उनका दावा है, बूथ मैनेजमेंट को लेकर उनका दावा है। रविंद्र सिंह भाटी के साथ में सोशल मीडिया और युवाओं ने जिस तरह से जोश दिखाया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कांग्रेस में उम्मीदवार राम के रूप में एक मजबूत उम्मीदवार को उतारने की बात की। और कम से कम बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस है वो, उसके तमाम नेता है वो एकजुट होकर चुनावी मैदान में लड़े हैं, उम्मीदवार के साथ में खड़े हुए हैं। एन वक्त पे हनुमान बेनीवाल ने जो पाला बदला है उसका क्या असर होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसकी वजह से बाड़मेर जैसलमेर सीट है और इस तरह से फंसी हुई है, ये नतीजा किसी के भी पक्ष में जा सकता है और बहुत कम वोटों का यहाँ पर मार्जिन रहेगा। ये साफ यहाँ पर दिखती हुई बात है, वो नजर आ रही है इन स्थितियों के अंदर। क्योंकि पहले जो चुनाव हुआ था 2014 और 2019 में, वहां पर इन उम्मीदवारों के बीच में वोटों का जो अंतर रहा है, इसी का वो जरूर मैं आप बताना चाहता हूं तमाम व्यूअर को कि वो 3,23,000 वोटों का अंतर रहा है, 3,23,808 वोटों का अंतर रहा है। और माफ कीजिएगा, 2019 के अंदर ये वोट मिले हैं और 2014 के अंदर 87,000 वोटों का अंतर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वोटों का अंतर जिस रूप में बढ़ा है 2019 के अंदर, 2024 के अंदर ये अंतर कितना बड़ा रहेगा उसको लेकर है वो यकीनन लोगों की नजर रहेगी। और अहम बात यह कि जातियों ने भी अपना चुनाव यहाँ पर चुनाव के अंदर अपना असर दिखाया है। लोकसभा सीटों को लेकर जिस रूप में बात कही गई थी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय मुद्दों को केंद्र में यहाँ पर लाने की बात कर रहे थे, चाहे वो मोदी के समर्थन की बात हो या मोदी के विरोध की बात हो। लेकिन राजस्थान में कम से कम पहले और दूसरे चरण में साफ नजर आया कि जो चुनाव है वो स्थानीय राजनीति, स्थानीय मुद्दे और विशेष रूप से जातीय जो समीकरण है उस पर जाकर टिकता हुआ दिखा है। इसलिए अप्रत्याशित परिणाम यहाँ पर आ सकते हैं। जोधपुर, पाली, जालोर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, इन सब में जातियों ने अपना प्रभाव दिखाया है। और जिस जाति ने प्रबलता से अपना वोट दिया है, एकजुट होकर वोट दिया है, वहां कुछ भी परिणाम हो सकता है। जो 25 में से 25 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी का दावा या उन सीटों में सेंधमारी करने का कांग्रेस का दावा कितना खरा उतरेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन डिसाइडिंग जो फैक्टर्स हैं उसमें जातियों ने अपनी भूमिका निभाई है। और ये राजस्थान की राजनीति में बिल्कुल नया पहलू है, जब लोकसभा चुनाव के अंदर जातिगत समीकरण हमेशा हर चुनाव में रहे हैं, लेकिन जिस प्रबलता से इस बार मुद्दे उठे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के होश फाख्ता है, वो समझ नहीं पा रहे कि मतदाता है उसने वोट किस दिशा में किया है, किस रूप में किया है। हालांकि कांग्रेस है वो कुछ सीटों पर उत्साहित है, मसलन झुंझुनू, चूरू, सीकर और नागौर, इन सीटों के ऊपर
कांग्रेस है उसको अपना उत्साह है वो नजर आ रहा है, उनको लगता है कि वोटिंग उनके हक में हुई है। और दौसा के अंदर देखिए कई नेता हैं, उनका जो राजनीतिक कद है या राजनीतिक उनके समीकरण है उनको परखा जाएगा इन लोकसभा चुनाव के बाद में एक बार फिर से। जैसे दौसा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की साख है वो दांव पर है। चुनाव प्रचार के अंदर हमने देखा किस रूप में मंच पर वो अपना गुस्सा, नाराजगी, असंतोष है वो भी दिखाते नजर आए हैं। अब दौसा में चुनाव परिणाम किस रूप में होंगे ये देखना दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा। और इसी तरह कोटा की बात करने, कोटा के अंदर ओम बिरला कद्दावर नाम, कद्दावर नेता, लेकिन उनके सामने उनके दोस्त और भारतीय जनता पार्टी में कभी उनके सहयोगी रहे प्रहलाद गुंजल है, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए और वहां समीकरण बदल गए। और इसमें विधानसभा चुनाव के अंदर जो परिणाम है ऋषिका, वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कोटा में ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है और बूंदी में ज्यादातर सीटें हैं कांग्रेस के पास में है। तो बूंदी की कुछ सीटों पर विधायकों का प्रभाव, गुर्जर बहुल जो पूरा एरिया है वहां पर गुर्जर वोटों का प्रभाव, ग्रामीण वोटों पर प्रहलाद गुंजल की जो पकड़ है उसका प्रभाव, कोटा के अंदर कोई भी उलटफेर भी कर सकता है, ये संकेत हमको मिल रहे हैं। हालांकि ओम बिरला ने चुनाव की माहौल की नजाकत को भांपते हुए डोर टू डोर कैंपेन, गांव गांव जाने का अपना अभियान है वो जारी रखा है, लेकिन उस अभियान का क्या असर होता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो कोटा का जो नतीजा है वो भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट के ऊपर क्या परिणाम होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय वहां पाला बदल कर उन्होंने एक तरह से अपने राजनीतिक कैरियर का बहुत बड़ा दाव खेल लिया है। सोचिए अगर वहां पर उनको जीत नहीं मिलती है तो फिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। राजकुमार रौत ने जो दाव खेला है एक तरह से वो विधानसभा सीट पर चुनाव जीत कर आए हैं, तो अब उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन लोकसभा सीट अगर जीतते हैं तो बाप पार्टी को वहां पर एक बड़ा मुकाम मिलेगा और बाप पार्टी का वहां राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ जो स्थानीय बीटीपी पार्टी है, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उससे भी सीधा मुकाबला है, उससे भी प्रतिद्वंदिता है, क्योंकि राजकुमार रौत पहली बार तो बीटीपी से ही विधायक बने थे, लेकिन बीटीपी के जो रूल है, जो नियम है, उसमें यह है कि दूसरी बार विधायक का टिकट नहीं मिलेगा। इसीलिए राजकुमार रौत ने अपने लिए एक नई पार्टी का रास्ता चुना और अपनी राजनीतिक पारी वहां से शुरू की। तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण चुनाव है, उनको वहां पर चुनाव जीतना है और साथ ही साथ कांग्रेस की वहां पर जमीन आने वाले वक्त में कैसे होगी ये भी इस चुनाव से तय होगा, क्योंकि अरविंद सीता डामोर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी तो हैं, लेकिन पार्टी के तमाम जो नेताओं ने घर घर जाकर ये कहा है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट मत डालिएगा। तो आने वाले टाइम में जब चुनाव होंगे, सरपंचों के चुनाव होंगे, तब वो कैसे कहेंगे कि कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को ही वोट दीजिएगा। अब हमने फैसला बदल लिया है। आदिवासी ग्रामीण जनता को इस बात को लेकर चुनाव की जो जटिलता है उसको समझाना इतना आसान नहीं होता। वहां चेहरा भी चलता है और चुनाव चिन्ह भी चलता है, तो उस लिहाज से इस सीट पर भी सभी की नजर रहेगी। लेकिन कम मतदान का प्रतिशत और स्थानीय और जातीय मुद्दे, राजस्थान में 25 सीटों का जो समीकरण है उसको पिछले 2 चुनाव के अलग एक कुछ तस्वीर का रुख है वो सामने ला सकते हैं, जिसमें 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन वोटिंग का जो घटता प्रतिशत है उसने सारे दाव हैं वो उलझा कर रख दिए हैं और कौतूहल बढ़ा दिया है कि 25 सीटों पर 4 जून को क्या परिणाम आएगा। जी विशाल जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपने नजरिए से राजस्थान की जो महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं उन पर बातचीत करने के लिए, सियासी समीकरण समझाने के लिए आपका शुक्रिया।